कहानी शुरू होती है एक छोटे से मछली पकड़ने वाले द्वीप के पास। सुबह सुबह कुछ मछुआरे अपनी नाव पर निकलते हैं, लेकिन अचानक पानी की गहराई में कुछ अजीब दिखता है। एक समुद्री राक्षस। वो चुपके चुपके मछुआरों की नाव से चीजें चुरा रहा होता है। जब मछुआरे इसे नोटिस करते हैं तो घबरा जाते हैं। वो राक्षस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से समुद्र में वापस भाग जाता है। पानी के नीचे हम एक पूरी दुनिया देखते हैं समुद्री राक्षसों की, जो इंसानों की तरह ही जीते हैं, खेती करते हैं, काम करते हैं, मछलियां पालते हैं। और इनमें से एक युवा लड़का है लुका, जिसका रोज का काम अपनी मछलियों की देखभाल करना है, जैसे कोई चरवाहा। मछलियों की रखवाली करते हुए लुका को समुद्र तल पर एक इंसानी अलार्म क्लॉक मिलता है। वो जानता है कि इंसानों की दुनिया की कोई भी चीज छूना मना है। उसके लोग मानते हैं कि इंसान खतरनाक दुश्मन है, लेकिन जिज्ञासा जीत जाती है। लुका क्लॉक उठा लेता है, उसे बहुत पसंद आता है। वो और इंसानी चीजें ढूंढता रहता है और उनसे मोहित हो जाता है। लेकिन अचानक ऊपर एक नाव दिखती है। लुका घबरा जाता है, अपनी मछलियों के साथ एक चट्टान के नीचे छिप जाता है। वो डरता है, लेकिन बाहर की दुनिया के सपने देखता है, पर डर हमेशा उसे रोकता है। बाद में घर जाकर वो इंसानी चीजें छिपा लेता है। उसकी दादी उसे सतह की दुनिया में कई बार जाने की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन उसकी माँ रोक देती है। वो कभी नहीं चाहती कि लुका इंसानों के पास जाए। फिर भी लुका सतह के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो वापस जाता है और चीजें इकट्ठा करता है, जब तक कि अचानक एक गोताखोर उसके पीछे आ जाता है। लुका डर से जम जाता है, लेकिन जब गोताखोर अपना हेलमेट उतारता है तो वो भी समुद्री राक्षस निकलता है। उसका नाम है अल्बर्टो, वही जो पिछली रात मछुआरों से चीजें चुरा रहा था। अल्बर्टो अपनी चीजें छीन लेता है और लुका की लकड़ी की छड़ी भी। तो लुका उसका पीछा करता है और अल्बर्टो उसे पानी से बाहर खींच लेता है। जैसे ही लुका हवा में आता है, उसका शरीर इंसान में बदल जाता है। लुका घबरा जाता है, लेकिन अल्बर्टो हंसता है, कहता है सांस लो और आराम करो। और फिर पहली बार लुका असली दुनिया देखता है, आकाश, चट्टाने, धूप। वो हैरान है, लेकिन डरा हुआ भी। वो घर भाग जाता है। पूरी रात वो ऊपर की दुनिया के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो फिर चुपके से निकलता है, अपनी मछलियों के लिए एक नकली चट्टान की मूर्ति छोड़कर रखवाली के लिए, और फिर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो हिचकिचाता है, लेकिन अल्बर्टो वापस आता है और उसे फिर जमीन पर खींच लेता है। लुका फिर इंसान बन जाता है और अल्बर्टो की मदद से धीरे धीरे दो पैरों पर चलना सीखता है। अल्बर्टो उसे द्वीप पर अपनी छिपी हुई जगह ले जाता है। लुका हैरान होता है, एक समुद्री राक्षस जमीन पर। अल्बर्टो बताता है कि वो यहाँ अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन पिता ज्यादातर नहीं होते, इसलिए अल्बर्टो जो चाहे करता है। लुका पूछता है, क्या यहाँ सुरक्षित है? अल्बर्टो मुस्कुराता है और कहता है, जमीन कमाल की है, ताजी हवा, गुरुत्वाकर्षण, धूप, सब कुछ। अल्बर्टो के घर में लुका एक वेस्पा स्कूटर की तस्वीर देखता है। अल्बर्टो गर्व से बताता है कि ये इंसानों की सबसे अच्छी चीज है, एक मशीन जो कहीं भी ले जा सकती है। लुका इस आइडिया से पागल हो जाता है। वो सपने देखता है कि वो वेस्पा पर दुनिया घूमेगा। अल्बर्टो के पास ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, तो लुका सुझाव देता है कि वो खुद एक बनाएं, और वो बनाते हैं। दो सपने देखने वाले मिलकर अपनी पहली वेस्पा बनाते हैं। शाम को लुका घर लौटता है, वादा करता है कल जरूर आऊंगा। जब वो घर पहुंचता है, उसकी माँ गुस्से में है, लेकिन दादी बीच में आकर झूठ बोलती है कि उसने उसे मशरूम चुनने भेजा था। अगली सुबह लुका मुस्कुराता हुआ उठता है, जमीन पर एक और दिन के लिए उत्साहित। वो अल्बर्टो के पास दौड़ता है और वो अपनी घरेलू वेस्पा को टेस्ट करना शुरू करते हैं। वो एक छोटा ट्रैक बनाते हैं और अल्बर्टो पहले जाता है, लेकिन आधे रास्ते में वेस्पा टूट जाती है। अल्बर्टो सीधे पानी में गिर जाता है। वो हंसते हुए ऊपर आता है, हर पल एंजॉय करता हुआ। और बस ऐसे ही दो लड़के फिर से बनाना शुरू करते हैं। दिन ब दिन वो करीब आते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बड़े सपने देखते हैं। इधर घर पर लुका की माँ को शक होता है। जब वो चरागाह चेक करती है, लुका नहीं मिलता, सिर्फ चट्टान की मूर्ति और पास में छिपी इंसानी चीजें। वो समझ जाती है कि लुका हर दिन सतह पर जा रहा है। अल्बर्टो के साथ लड़के एक और वेस्पा को फिनिश करते हैं। वो बड़ी सवारी के लिए तैयार होते हैं। इस बार लुका हिचकिचाता है, चढ़ने से डरता है। अल्बर्टो उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे अंदर डर है और वो तुम्हें जीने से रोक रहा है, कभी डर को जीतने मत दो। प्रेरित होकर लुका चढ़ता है। वो हवा में उड़ते हैं, हंसते चिल्लाते, फिर समुद्र में क्रैश हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुश हैं। बाद में रात को दोनों दोस्त तारों के नीचे बैठते हैं। लुका आकाश की ओर इशारा करता है और पूछता है, वो छोटी छोटी लाइट्स क्या हैं? अल्बर्टो आत्मविश्वास से बताता है कि वो छोटी मछलियां हैं, जिनकी रखवाली एक बड़ी मछली आकाश में करती है। लुका नहीं जानता सच है या नहीं, लेकिन मुस्कुराता है, क्योंकि अल्बर्टो के बिना वो ये कभी नहीं देख पाता। फिर लुका पूछता है, क्या अल्बर्टो कभी इंसानी कस्बे में गया है? अल्बर्टो मानता है नहीं गया, लेकिन उसके पिता ने सब बताया है। लुका कल्पना करता है असली वेस्पा पर दुनिया घूमने की, उनकी आजादी का पहला सपना। लेकिन जब लुका देर रात घर लौटता है तो सब बिगड़ जाता है। उसके माता पिता गुस्से में हैं। उसके पिता वादा मांगते हैं, कभी सतह पर नहीं जाना। लुका कहता है बाहर खतरनाक नहीं है, लेकिन माँ नहीं मानती। वो उसके अंकल उगो को बुलाती है, जो गहरे समुद्र में रहता है, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वो कहती है लुका 1 महीने के लिए उगो के साथ रहेगा, इंसानों से दूर, सुरक्षित। लुका मना करता है, गुस्से और डर में, फिर भाग जाता है। वो अल्बर्टो को सब बताता है। अल्बर्टो मुस्कुराता है और कहता है, तो चलो कहीं जाइए जहाँ तुम्हारे माता पिता न ढूंढ सकें, चलो इंसानी कस्बे में। लुका घबरा जाता है,
इंसान समुद्री राक्षसों का शिकार करते हैं, लेकिन अल्बर्टो एक बात वादा करता है, वहाँ असली वेस्पा होंगी, बस एक चाहिए। यही लुका को सुनना था। वो तैरते हैं और एक समुद्री कस्बे पोर्टो रोसो पहुँचते हैं, गाते हंसते हुए अपने सपने की ओर बढ़ते हुए। राक्षस दिखने से बचने के लिए वो एक नाव के नीचे छिपकर डॉक पर चढ़ते हैं और फिर इंसानी लड़के बन जाते हैं। पहली बार लुका असली कस्बा देखता है, रंग बिरंगे घर, बाजार, हर तरफ इंसान, लेकिन फिर वो जम जाता है। पोर्टो रोसो समुद्री राक्षसों का शिकार करने के लिए मशहूर है। लुका अल्बर्टो को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। एक चमकदार लड़का एरकुले एक शानदार वेस्पा पर आता है, जैसे पूरा कस्बा उसका हो। लुका पूछता है, इतनी खूबसूरत कहाँ से मिली? तो वो गर्व से कहता है, मेरा नाम एरकुल है, पोर्टो रोसो कप का 5 बार चैंपियन। ये वेस्पा मैं चाहता हूँ। फिर वो लड़कों को बुली करता है, लुका को पानी की ओर धक्का देता है, लगभग उनकी असलियत उजागर कर देता है। लेकिन अचानक एक लड़की दौड़ कर आती है, जूलिया। वो एरकुल पर गुस्सा होती है, वो बुली से नफरत करती है, खासकर इस लड़के से। एरकुल उसका मजाक उड़ाता है, उसे अंडरडॉग जूलिया कहता है, जो कभी उससे रेस नहीं जीत पाई। जूलिया लुका और अल्बर्टो को एरकुल से दूर ले जाती है और पूछती है, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन दोनों जवाब नहीं देते। तो वो श्रग करती है और बाजार में मछली बेचने लगती है, क्योंकि इसी से वो पोर्टो रोसो कप के लिए ट्रेनिंग लेती है। लुका अल्बर्टो को धक्का देता है और फुसफुसाता है कि हमें उससे रेस के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि जीतने पर वेस्पा मिल सकती है। वो जूलिया के पास जाते हैं और पूछते हैं, अगर हम वो रेस जीतें तो क्या हमें वेस्पा मिलेगी? जूलिया बताती है, ठीक वैसा नहीं, लेकिन प्राइज मनी मिलेगी, जितनी से एक पुरानी वेस्पा खरीद सकते हो। लड़के पास में बैठी पुरानी वेस्पा को देखते हैं। एडवेंचर, आजादी, पहियों के नीचे सड़क के सपने देखते हैं। वो तुरंत जूलिया से कहते हैं कि वो रेस में भाग लेना चाहते हैं। वो हंसती है और चेतावनी देती है, ये कोई आम रेस नहीं है, तैरना है, पूरी प्लेट पास्ता खाना है, फिर पोर्टोरो हिल पर बाइक से ऊपर नीचे जाना है। वो जाने लगती है तो लुका और अल्बर्टो चिल्लाते हैं, क्या हम तीनों टीम बनकर करें? जूलिया रुकती है, वो तभी मानेगी जब वो साबित करें कि कर सकते हैं। लुका पहली बार बाइक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार गिरता है। वो फिर गिरता है, लेकिन आखिरकार हिलता डुलता आगे बढ़ता है। वो डगमगाता है, लेकिन चल रहा है। जूलिया अल्बर्टो से पूछती है, तुम कहाँ से हो? वो कैजुअली कहता है, हम भाग आए हैं। वो हिचकिचाती है, अगर कुछ छिपा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रेस नहीं कर सकती। तो लुका सच बोल देता है, मेरे माता पिता मुझे कहीं भयानक जगह भेजने वाले थे, लेकिन अगर हम जीते तो हम आजाद हो सकते हैं। जूलिया नरम पड़ जाती है और मान जाती है। उनका डिजास्टर स्क्वाड टीम बन जाता है, लेकिन एक समस्या है, जूलिया के पास एंट्री फी के लिए पैसे नहीं। तो वो उन्हें घर ले जाती है अपने पिता मासिमो से मिलाने, जो एक बड़ा सा डरावना मछुआरा है, दीवारों पर हरपून और चाकू। लुका और अल्बर्टो डर से जम जाते हैं। मासिमो गर्व से कहता है कि वो एक दिन समुद्री राक्षस पकड़ने का सपना देखता है। वो यकीन करता है कि वो असली है। वो डिनर के लिए बैठते हैं, गर्म पास्ता खाते हैं। लड़के उसे बहुत पसंद करते हैं। जब मासिमो पूछता है कहाँ से हो, तो जूलिया झूठ बोल देती है, वे क्लासमेट हैं, रेस के लिए आए हैं। मासिमो कहता है, रेस फी नहीं दे सकता जब तक ज्यादा मछली न पकड़े। लुका समझ जाता है वो मदद कर सकता है। वो और अल्बर्टो जानते हैं मछलियाँ कहाँ हैं। तो अगले दिन वो मासिमो के साथ समुद्र में जाते हैं। पहले कुछ नहीं, खाली जाल, शांत पानी, लेकिन लड़के उसे सही जगह ले जाते हैं और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। मासिमो इम्प्रेस होता है और जूलिया को रेस फी के पैसे दे देता है। उनकी एंट्री आधिकारिक हो जाती है, लेकिन इधर लुका के माता पिता पोर्टो रोसो पहुंच जाते हैं, लुका को ढूंढते हुए। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं, वो भी इंसान बन जाते हैं, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, अपनी ही त्वचा से डरते हुए। जब तक समझ नहीं आता, वो इंसानी कपड़े पहनकर लुका को ढूंढना शुरू करते हैं। ट्री हाउस में लुका बारिश से जागता है और देखता है उसकी और अल्बर्टो की स्केल्स वापस आ रही हैं। संगीत, पैनिक, अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। वो जल्दी सूख जाते हैं, इंसान बन जाते हैं ठीक वक्त पर। मासिमो आता है और कहता है, अगर फिर पैसे चाहिए तो फिशिंग में आओ। लड़के मान जाते हैं और ज्यादा मछली पकड़कर पूरा भरोसा जीत लेते हैं और रेस फी भी। अब ट्रियो रजिस्ट्रेशन स्टैंड पर जाते हैं। नियम बताए जाते हैं, तूफानी समुद्र में तैरना, बड़ा बाउल पास्ता खाना, पोर्टोरो हिल पर बाइक से ऊपर और नीचे, तभी जीत, तभी वेस्पा का सपना पूरा। एरकुल वापस आता है और जूलिया का मजाक उड़ाता है। वो उसकी एंट्री मनी छीन लेता है, हंसते हुए जैसे पूरा कस्बा उसका हो। लेकिन लुका जवाब देता है, एक लाइन जो सबको चौंका देती है, तुम एक कैटफिश हो दो छोटी मूंछों वाली। पूरा क्राउड हंस पड़ता है। एरकुल गुस्से से लाल हो जाता है, सबके सामने शर्मिंदा। वो मणि वापस फेंकता है और गुर्राता है, ठीक है, लेकिन रेस में मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। वो चला जाता है और आखिरकार ट्रियो पोर्टो रोसो कप के लिए रजिस्टर कर लेता है। उस दिन से ट्रेनिंग शुरू। अल्बर्टो पास्ता खाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन नियम है, नो हैंड्स, सिर्फ फोर्क, और वो उसके लिए जंग जैसा है। लुका बाइक पर ट्रेनिंग करता है, लेकिन डाउनहिल से बहुत डरता है। हर बार क्रैश और मुंह में मिट्टी। जूलिया स्विमिंग ट्रेन करती है, लेकिन एरकुल फिर बुली करता है। वो अल्बर्टो को पानी में धक्का देता है, लेकिन जूलिया डिस्ट्रैक्ट करती है। लुका को अल्बर्टो को निकालने और जल्दी सुखाने का समय देती है। वो बच जाते हैं एरकुल के नोटिस किए बिना। इधर लुका के माता पिता कस्बे में आते हैं, रैंडम बच्चों को फाउंटेन में धक्का देते हैं, देखते हैं कौन समुद्री राक्षस है। एक रात लुका अल्बर्टो से कहता है, मुझे लगता है मेरे माता पिता यहाँ हैं, लेकिन अल्बर्टो टाल देता है, तुम कल्पना कर रहे हो, वो कभी यहाँ नहीं आएंगे। तभी मासिमो आता है और अल्बर्टो को फिशिंग के लिए ले जाता है, ऑफर जो लड़का मना नहीं कर सकता। लुका पीछे
पीछे रह जाता है और जूलिया से बात करता है। वो पूछती है, वेस्पा इतनी क्यों चाहिए? लुका मुस्कुराता है, अल्बर्टो और मैं दुनिया घूमेंगे। जूलिया भी खुलती है। वो बताती है वो स्कूल के लिए जनोवा में रहती है और सिर्फ गर्मियों में यहाँ आती है, जहाँ सब उसे आउटसाइडर मानते हैं। ये रेस जीतना एयरकुल को हमेशा के लिए बंद करने का मौका है। बाद में वो लुका को टेलीस्कोप पर ले जाती है, तारे दिखाती है, आकाश में मछलियां नहीं बल्कि जलते सूरज और ग्रह। वो सैटर्न दिखाती है और अचानक लुका स्पेस, नॉलेज, स्कूल, नई जिंदगी के सपने देखता है। उसका दिल बदल रहा है। अल्बर्टो आता है और देखता है उन्हें करीब आते हुए पसंद नहीं। जूलिया लुका को एस्ट्रोनॉमी बुक देती है। अल्बर्टो चुपके से जलन महसूस करता है। वो लुका को खींच कर ले जाता है। बीट अप वेस्पा फ्रेम दिखाता है, दुनिया घूमने के ड्राइंग्स, लेकिन लुका का दिमाग कहीं और है। वो फुसफुसाता है, शायद हम दोनों स्कूल जा सकते हैं। अल्बर्टो चिल्लाता है, समुद्री राक्षस स्कूल नहीं जाते, पानी की एक बूंद और हम खत्म। तभी एयरकुल फिर ताने मारने आता है। लड़के भागते हैं, भीगे थके और ट्री हाउस में सो जाते हैं। दिन बीतते हैं, ट्रेनिंग, हंसी, टेंशन बढ़ती है। फिर एक सुबह लुका की माँ उसे देख लेती है। वो पैनिक में डाउनहिल भागता है, डरते हुए भी। जूलिया कोचिंग देती है, लेकिन अल्बर्टो उन्हें बॉन्ड होते देख नापसंद करता है, तो लुका को खींचकर खतरनाक बाइक रन करवाता है। वो जोर से पानी में क्रैश होते हैं, बाहर निकलते हैं, गीले, गुस्से में, और आखिरकार लड़ाई होती है। लुका अल्बर्टो पर चिल्लाता है। जब जूलिया आती है तो वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकता हूँ? जूलिया चमकती है, बिल्कुल, तुम्हें पसंद आएगा। लुका खुश है, लेकिन अल्बर्टो जम जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड दूर जा रहा है। गुस्से में अल्बर्टो सीधे पानी में कूदता है, अपना असली समुद्री राक्षस रूप दिखा देता है। जूलिया चीखती है, डर जाती है, और लुका प्रिटेंड करता है वो उसे नहीं जानता। वो धोखा अल्बर्टो के दिल को चीर देता है। दिल टूटकर अल्बर्टो भाग जाता है। जूलिया लुका को घर ले जाती है और मासिमो पूछता है, अल्बर्टो कहाँ है? लुका झूठ बोलता है, वो चला गया, पता नहीं आएगा। लेकिन मासिमो को फिक्र है। वो गियर लेकर अल्बर्टो को ढूंढने निकलता है, क्योंकि अल्बर्टो अब सिर्फ मेहमान नहीं, फैमिली था। बाद में लुका जूलिया से कहता है, हम अभी भी रेस जीत सकते हैं। तो वो लुका पर पानी डाल देती है। उसकी स्किन बदलती है, स्केल्स आ जाते हैं। जूलिया पीछे हटती है, आंखें फैली। लुका भी समुद्री राक्षस है। जूलिया गुस्से में कहती है, लाखों जगहें थीं, तो इस कस्बे में क्यों आए जहाँ सब समुद्री राक्षसों को मारना चाहते हैं? उसकी आवाज टूटती है। वो नहीं चाहती वो चोट खाए, तो उसे धक्का देती है। दिल टूट कर लुका जाता है और गिल्ट उसे खा जाता है। उसने अल्बर्टो से धोखा किया। वो अल्बर्टो की जगह जाता है, लेकिन जगह बर्बाद है। ड्राइंग्स फटे, टूल्स इधर उधर। अल्बर्टो गुस्से से देखता है, क्यों आए हो? चले जाओ। लुका दीवार पर निशान देखता है, दिन गिनते हुए। वो चुपके पूछता है, ये क्या है? अल्बर्टो टूट जाता है। वो बताता है, पिता के जाने के बाद से दिन गिन रहा था, वो वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। उसकी आवाज कांपती है। मैंने सोचा वो मुझे चाहते होंगे, लेकिन नहीं। वो मुड़ जाता है, तुम अच्छे हो लुका, और मैं बस एक बेवकूफ टूटा बच्चा हूँ। हमें दोस्त नहीं होना चाहिए। लुका मानने से इनकार करता है। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो रेस जीत रहा हूँ। हम वेस्पा लेंगे और दुनिया देखेंगे। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। वो पानी में कूद कर तैर जाता है। रेस का दिन। पोर्टो रोसो कब शुरू? लुका अकेला साइन अप करता है। राउंड 1 स्विमिंग। लुका फुल बॉडी सूट में अपनी पहचान छिपाकर गोता लगाता है। जूलिया पहले फिनिश करती है, फ्लैग छूती है और पास्ता की ओर दौड़ती है। लुका पीछे पीछे। राउंड 2 पास्ता खाना। जूलिया बीस्ट की तरह नूडल्स खाती है। पहले फिनिश। एयरकुल चीटिंग करता है और आगे निकलता है। लुका अपनी प्लेट से गुजरता है और बाइक पर कूदता है। तभी लुका की माँ उसे देख लेती है और लगभग उसे रोड से गिरा देती है। वो तेज पेडल मारता है, ढलान चढ़ता है, एयरकुल को पीछे छोड़कर टॉप तक। फिर काले बादल आते हैं, बारिश एक बूंद उसे एक्सपोज कर देगी। वो डर से जम जाता है, लेकिन धुंध में अल्बर्टो छाता लेकर आता है। वो आया। लुका कुछ बोल पाता उससे पहले एयरकुल अल्बर्टो पर टक्कर मारता है, उसे पानी में गिरा देता है। उसकी स्किन ब्लू ग्रीन फ्लैश करती है। समुद्री राक्षस रूप उजागर। सब चीखते हैं। एयरकुल जाल डाल देता है। लुका अपना एकमात्र दोस्त शर्मिंदा और फंसा देखता है और अंदर कुछ टूटता है। वो साइकिल सीधे केओस में ले जाता है। स्केल्स एक्सपोज। अब छिपना नहीं। वो अल्बर्टो को बचाता है और डाउनहिल स्पीड से। एयरकुल पीछा करता है, हार्पून लहराता हुआ, रेस जीतने और दोनों को मारने के लिए। जूलिया देखती है। वो अपनी बाइक से एयरकुल में टक्कर मारती है। लुका और अल्बर्टो रुकते हैं। वो पानी में भाग सकते थे, लेकिन वापस मुड़ते हैं। उनका दोस्त घायल है। वो जूलिया के पास जाते हैं। आजादी से ज्यादा दोस्ती चुनते हैं। मछुआरे उन्हें घेर लेते हैं, हथियार उठाए, लेकिन मासिमो आगे आता है बिना डरे। ये लुका और अल्बर्टो हैं। ये राक्षस नहीं, विजेता है। खामोशी, फिर तालियां, स्वीकृति। एयरकुल के अपने लोग भी उसे छोड़कर फाउंटेन में फेंक देते हैं। लुका के माता पिता आंसुओं में आते हैं और उसे गले लगाते हैं। कस्बा जश्न मनाता है। लड़कों को प्राइज मनी मिलती है। उनका सपना वेस्पा असली बनता है। इंसान और समुद्री राक्षस पहली बार साथ जीने लगते हैं, लेकिन गर्मी हमेशा नहीं रहती। जूलिया याद दिलाती है कि उसे जनोवा स्कूल जाना है। लुका का दिल बैठ जाता है और वो पल अल्बर्टो को अंदर से तोड़ देता है। वो आखिरकार समझता है असली प्यार मतलब दोस्त को बढ़ने देना। ट्रेन स्टेशन पर अल्बर्टो सच बताता है, उसने वेस्पा बेच दी। और फिर लुका के माता पिता आते हैं। वो मुस्कुराते हैं। लुका, तुम उसके साथ जा सकते हो। अल्बर्टो ने सब अरेंज किया। जूलिया ट्रेन में इंतजार कर रही है। ट्रेन की घंटी बजती है। लुका माता पिता को गले लगाता है, फिर अल्बर्टो को। वो उसे भी आने को कहता है, लेकिन अल्बर्टो धीरे से सिर हिलाता है। मासिमो को मुझे चाहिए, ये अब मेरा घर है। लुका की आंखें भर आती हैं। अल्बर्टो उसे एक ड्राइंग देता है। वेस्पा उनके सपने का प्रतीक। मैं हमेशा
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वो कहता है। वो आखिरी बार गले लगते हैं। लुका ट्रेन में चढ़ता है, नई दुनिया की ओर, स्कूल, तारे, संभावनाएं। जैसे ही ट्रेन चलती है वो अपना बेस्ट फ्रेंड दूर जाते देखता है, लेकिन मुस्कुराता हुआ, क्योंकि कुछ दोस्ती खत्म नहीं होती, वो बढ़ती। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।